अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ हमारे इदारे के इंतहाई मुरब्बी मुशफिक जनाब अब्दुल अंसार साहब के फर्जंद को कि वो आए और अपनी मोटिवेशनल स्पीच हमारे सामने पेश करें। मुश्किल थे जो रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए। दुश्मन भी ये देख के हैरान हो गए, दुश्मन भी ये देख के हैरान हो गए। जब रखा मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. I am Abu Bakr Ansar Sheikh. I am a student and trainer in Al Hira English School. I would like to thank Samsher sir and Al Hira School, Samsher sir chairman of Al Hira School, Al Hira trustees, Al Hira teachers, Al Hira students, Al Hira well-wishers and Al Hira admirers and all the family members of Al Hira family, and to give me this opportunity. Respected elders and dear brothers and sisters, today I deliver a speech on our generation in danger and hope everybody sitting here still has the ability to change the future. Friends, if you want to see your future, just look at your daily discipline today. Hard work and discipline are the real key to success. Many people believe talent is everything, but let me tell you this, discipline beats talent every single time. Think about it. One student study just 1 hour every day, but otherwise one student study 10 hours once in a while. Success is not about burst of effort, it's about daily habits and daily discipline. So let me give an example. Thomas Edison. Do you know about Thomas Edison? If anybody, यही तो हमारी कौम कर रही है आज, इल्म हासिल नहीं कर रही। हम इल्म हासिल करने की तरफ बढ़ना चाहिए पर हमारी कौम इल्म हासिल नहीं कर रही। The great inventor of the light bulb. This is the light bulb you see. This is the great inventor of the light bulb, Thomas Edison. Thomas Edison failed over thousands of times before he generated bulb. When people asked him, how did you feel about failing so many times? He replied, I didn't fail. I found 1,000 ways that don't work. उनका जवाब क्या था? मैंने बल्ब बनाया है, वो बल्ब किसी एक झटके में नहीं बनाया। उन्होंने कितनी बार फेलियर्स का सामना किया है? उन्होंने 1000 बार फेलियर्स का सामना किया है। उन्होंने जब 1000 बार फेलियर का सामना किया तो उन्हें पता चल गया कि 1000 तरीके काम नहीं आते पर बस एक तरीका काम आता है। यही तो है द पावर ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप सोचते हो कि हम एक दिन में बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर लूंगा, मैं एक दिन में बहुत ज्यादा स्टडी कर लूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊँ, कामयाबी उसके अंदर नहीं है कि हम एक दिन में इल्म हासिल करें। कामयाबी उसके अंदर है कि हम डेली डिसिप्लिन के साथ इल्म हासिल करें। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को अपनी दीन की तालीम से महरूम रख रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि वो तरबियत अच्छे से नहीं कर रहे, वो बच्चों को सही तालीम नहीं दे रहे, दीन की तालीम नहीं दे रहे। उन्हें दीन की तालीम भी चाहिए और दुनिया की तालीम भी चाहिए। आज के इस दौर में अल हिरा स्कूल के जैसे बहुत सारे इदारे की जरूरत है हमें। हमारे कंट्री के अंदर आज जो मुस्लिम कौम जो पीछे है वो बस इस वजह से पीछे है, हम नॉलेज के पीछे भाग नहीं रहे, हम सो नॉलेज से बढ़िया चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हम डोपामिन नाम का सेरोटोनिन रहता है हमारे दिमाग के अंदर, हमें कंट्रोल करता है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे नहीं भागना, हमें लॉन्ग टर्म प्लेजर के पीछे भागना है। अगर कोई स्टूडेंट डेली डिसिप्लिन मेहनत से करता है उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, उसे डिसिप्लिन की जरूरत है। मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन के अंदर दो मेन चीजें हैं। मोटिवेशन इट्स कॉल्ड लाइक यू ओपन अ सोडा कैन। मोटिवेशन कैसे? क्या सोडा कैन को ओपन कर रहे हो, जो फर्स्ट से जो झाग ऊपर आता है वो मोटिवेशन है। तो डिसिप्लिन एक ऐसा इंजन है जो ऐसी ताकत है वो आपको कल्मिनेशन ऑफ सक्सेस की तरफ ले जाती है। आज मुसलमान कौम डिस्ट्रैक्टेड है बहुत। क्यों डिस्ट्रैक्टेड है? यही तो है, डिस्ट्रैक्टेड होते हुए जा रहे हैं। आज हमें जिस फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोशल मीडिया के जरिए से हमारे दिमाग के अंदर फॉग आ गया है, स्टडी के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते। अगर कोई स्टडी करना होता है तो हम 7 सेकंड से ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। वही अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आता है तो हम उस नोटिफिकेशन को चेक करने के चक्कर में न जाने कहां पे घूम के आ जाते हैं। हम 5 मिनट के लिए उस मोबाइल फोन को यूज करने गए थे पर हमारा वक्त कब 2 और 3 घंटे चला गया, हमें पता नहीं चलता। यही तो ये ऐप है, सोशल मीडिया का इस तरह से डिजाइन किया गया होता है कि हम उसके अंदर बुक करके रहे, तब जाके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अपनी अर्निंग करते हैं। हमें अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है, एक बात को याद रखना नौजवान, बड़े बच्चे, बूढ़े या मेरी प्यारी माँ बहनों, एक बात को याद रखना, अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है दैट्स कॉल्ड यू आर द प्रोडक्ट। आप उनके लिए प्रोडक्ट हो, वो आपको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर करके रखती है। मैं बताना चाहूंगा आज पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल फोन देते हैं। मेरे भाई ने भी बताया, तब भी मैं बताना चाहता हूँ हमारा ब्रेन इतना शॉर्ट टर्म में मेरी लॉस हो चुकी है। मेरे भाई ने भी जितनी भी बातें बताई आप भूल चुके हो। क्यों भूल चुके हो? आपका ध्यान ही नहीं है, आप बस बैठने जबरदस्ती आप बैठे अपने बच्चों इनामात लेने के लिए बैठे, पर नहीं, हमें इस प्रोग्राम को किस लिए अरेंज किया गया है? इनामात लेने के लिए अरेंज किया गया नहीं है, हमें इस प्रोग्राम को अरेंज इसलिए किया गया है कि बच्चों के अंदर नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत आ जाए, उनका कैरेक्टर आ जाए। पर हम ये नहीं सीख रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत सारी
बाकी चीजें कर रहे हैं, फोकस नहीं है हमारा। माँ बहनों, आपका बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है बच्चों की तरबियत के अंदर। एक माँ ही होती है जो बच्चे को बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देती है। माँ बाप सोचते हैं कि मैं बच्चे को अपने स्कूल कॉलेज में भेज दिया तो मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मैंने उसकी फीस टाइम टू टाइम पे कर दी तो उसका काम खत्म। नहीं, पेरेंट्स के लिए बात है कि आपने कुछ ऐसी चीज नहीं की कि सिर्फ आपको बच्चे को आपने क्या कर दिया, इदारे के अंदर भेज के आपने उसकी तरबियत नहीं की। असल तरबियत आप करते हो, असल तरबियत घर में होती है। बच्चा सिर्फ 6 से 7 घंटे स्कूल कॉलेज में रहता है और बाकी के बच्चे 12 से 14 घंटे या 16 घंटे अपने घर के अंदर वालिदैन के साथ रहता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है। वालिदैन कुछ कहते हैं मेरे बच्चे की कोई दोस्त नहीं है, मेरे बच्चे के कोई ऐसे गलत कॉन्टेक्ट्स भी नहीं है, गलत बच्चों के साथ रहता भी नहीं है, मेरा बच्चा बस स्कूल से घर, इदारे से घर, ट्यूशन से घर आता है और तब भी मेरा बच्चा आज सुन नहीं रहा, आज बातें हमारी फॉलो नहीं कर रहा, हमारी बातें मान नहीं रहा। क्यों मान नहीं रहा हो पता है? और एट ए टाइम वो 16 से 15 घंटे कहाँ पर रह रहा हो? पेरेंट्स के साथ रह रहा है, अपने भाई बहनों के साथ रह रहा है, अपने भाई बहनों के कैरेक्टर को एब्जॉर्ब करता है। कोई भी छोटा बच्चा एब्जॉर्ब करके सीखता है, एब्जॉर्ब करके बोलना सीखता है। उसी तरह छोटे बच्चे तुम्हें एब्जॉर्ब करते हैं, माँ बहनों तुम्हें एब्जॉर्ब करते हैं। तुम जिस तरह से रहते हो, तुम जिस तरह से बातें करते हो, जिस तरह से उनकी परवरिश करते हो, उस तरह से वो बच्चे बन जाते हैं। माँ का बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है कि हम बच्चों को किस तरह से तरबियत करें। मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं उसको देखने का नजर है। नेपोलियन की बात बता रहा था मैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्टेड थे इस वक्त। नेपोलियन एक बार जंग के लिए जा रहा था तो उस जंग के दौरान उसे अल्प्स माउंटेन फतह करना था। अल्प्स माउंटेन पार करना, उनके जो लश्कर था उन्हें पता था कि इसे पार करना नामुमकिन है। जिसने पार करने की कोशिश की वो मारा गया, वापस लौट के नहीं आया है। तो फिर वो जो रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें वहां पे बुरी औरत मिली। उसने कहा अपनी लश्कर लेके लौट जाओ, नेपोलियन यहाँ से जिसने भी पार करने की कोशिश की है, जिसने भी अल्प्स माउंटेन फतह करने की कोशिश की है, वो मारा गया है। इससे और उस सेना का और उस लश्कर का और भी हौसला डूब गया। वो हौसला डूब के इस नेपोलियन ने कहा तुमने कभी इससे पहले अल्प्स माउंटेन देखा है? सेना का जवाब था नहीं, मैंने इससे पहले अल्प्स माउंटेन को नहीं देखा है। तो नेपोलियन ने कहा जब अल्प्स माउंटेन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अल्प्स माउंटेन आ गए, तो आप बताना कि हमें उसे फतह करना है, उसे पार करना है नहीं। तो इससे वो फौज और सेना लश्कर राजी हो गए और उस अल्प्स माउंटेन की तरफ बढ़ते चले गए। जिस तरह वो रास्ते से बढ़ रहे थे, 2-3 दिन का सफर के बाद में उनके सामने क्या आ गया? एक पहाड़ आ गया। वो पहाड़ को देख के लश्कर ने पूछा क्या ये अल्प्स माउंटेन है? नेपोलियन ने कहा नहीं, ये अल्प्स माउंटेन नहीं है, अल्प्स माउंटेन इससे आगे है और इससे 1.5 गुना बड़ा है। तो जो पहाड़ उनके रास्ते में आया तो उसे इजीली पार कर लिया। आगे गए, आगे जाने का उन्हें मैदानी जमीन नजर आई, मैदानी जो इलाका जो रहता है वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि मैदानी जगह आ गए। तो उन्होंने नेपोलियन से पूछा अल्प्स माउंटेन अभी कितनी दूर है? तो उसने कहा किस अल्प्स माउंटेन की बात कर रहे हो? उसने हंसकर जवाब दिया किस अल्प्स माउंटेन की बात कर रहे हो, अभी तो हम उसे पार कर गया। ये होता है हमारा माइंडसेट। अगर हमें पता हो हमारी प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया हमारा बदलना चाहिए। हमारा देखने का नजरिया हम अगर चेंज कर ले प्रॉब्लम्स को, हमारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नजर आएगी। हमें प्रॉब्लम्स को फेस करने वाला बनना है। क्या हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई? यकीन है कि वो प्रॉब्लम से पीछे हटे, उनके पीछे कॉन्फ्रेंसेस हुई, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारी चीजों को परेशान थे। तो क्या वो डगमगाए? नहीं डगमगाए। पर आज हम क्यों डगमगा रहे? आज हम क्यों प्रॉब्लम से भाग रहे? असल कामयाबी हमें उस चीज में है जिसके अंदर हम अपने नबी के कैरेक्टर्स को अपने अंदर हासिल कर ले। मैं सीरतुल नबी के कंपटीशन के बारे में बताना चाहूंगा। ये कंपटीशन सिर्फ आपको ये रिवॉर्ड सिस्टम के लिए नहीं है, अपने अंदर इंप्लीमेंट करना है, अपने कैरेक्टर्स के अंदर लाना है। मेरा आप लोगों से सवाल है कि नॉलेज इज पावर। आप लोगों से सवाल है नॉलेज इज पावर? यस, आपका आंसर होगा कि नॉलेज इज पावर। पर मैं कहता हूँ नॉलेज इज नॉट पावर। मैं कहता हूँ नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। जब आपके पास इल्म आता है, जब आपके पास इल्म है, बस आपने इल्म अपने जहन में रखी है, तब तक आपके पास नॉलेज है। और जब उसके अंदर एक्शन जोड़ते हो तब आपके लिए पावर बनता है। आपके लिए नॉलेज जब काम आएगी, नॉलेज जब पावर है जब आप उस इल्म को अपने अंदर इंप्लीमेंट करोगे, अमल करोगे। हमें सबको पता है नॉलेज है हमें कि फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की कितने फजीलत है, पर नहीं पढ़ रहे आज हम। हमें पता है कि सुबह उठ के और जॉगिंग करने से, एक्सरसाइज करने से कितने फजीलत है, नॉलेज है, पर इंप्लीमेंट है उसको पावर है नहीं है। नॉलेज इज पावर व्हेन यू ऐड द एक्शन। एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। हमें एग्जीक्यूट करना है अपने नॉलेज को। इल्म हासिल करो बच्चों, इल्म प्राइजेस के लिए नहीं आए हम यहाँ पे, हम यहाँ पे इल्म हासिल करने के लिए आए। मैं प्यारी बहनों के लिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने उसमें सूरत को संवारने में लगे हो, आप बहुत ज्यादा अपना वक्त जाया किस चीज के लिए करते हो? अपने मिरर के सामने, आईने के सामने आप देखने के लिए अपना बहुत ज्यादा वक्त जाया करते हो। क्या अल्लाह ताला ने आपको
मिरर के सामने देखने दिया है, अल्लाह ताला ने बेशक आपको एक नायाब बना के भेजा है, बेहतरीन बना के भेजा है आपकी लाइफ में, और तब भी आप अपने उस चेहरे को बिगाड़ने में लगे रहते हो। उसमें सूरत सिर्फ एक पल की खुशी है, उसमें सीरत को सवारोगे तो आपको ये दुनिया में कामयाब देगी और आखिरत में भी अंधेरे का चिराग बन जाएंगे। हमें अपने हुस्न सूरत को संवारने में वक्त नहीं लगाना है। मेरे बच्चों, आपको नॉलेज के पीछे भागना है। जितनी भी चीजें आप चाहते हो ना, जितनी भी चीजें आपको अभी लॉन्च हुआ है आईफोन 17 प्रो, तो आपको आईफोन 17 प्रो अगर चाहिए तो आप वो सोचो कि आईफोन 17 प्रो बनाने वाला कैसा होगा, उसने किस चीज की इल्म हासिल किया, दुनिया के अंदर कौन सी भी चीज है वो इल्म से बड़ी है। ये सिस्टम है, ये जो माइक सिस्टम है, किससे इजाद हुआ है? इल्म से इजाद हुआ है। जब आप इल्म हासिल करते हो तब ये इजाद आ जाता है। कौन सी भी चीज दुनिया के अंदर कौन सी भी चीज है वो इल्म से आती है। इल्म सीखो, आपके पास बहुत सारी चीजें आएंगी। एजुकेशन को हम हमारा देखने का नजरिया मैं बताना चाहूंगा। हमारे बच्चों का देखने का नजरिया क्या है? बस हमें पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाए, हमें पेपर में अच्छे नंबर्स आ जाए, हमें सर्टिफिकेट मिले। तो मैं आपको देश की रियलिटी बताना चाहता हूँ कि पूरे कंट्री के अंदर इंडिया प्रोड्यूसेस 1.5 मिलियन एनुअल इंजीनियर्स। 15 लाख इंजीनियर्स हर साल अपना भारत देश तैयार होते हैं, और उसमें से 10% को रिलेवेंट जॉब मिलती। क्यों रिलेवेंट जॉब मिलती? उन्होंने अपने अंदर के स्किल्स को, अपने टैलेंट को नहीं पहचाना। वो बस किस चीज के पीछे भाग रहे थे? वो सिर्फ अपने स्किल्स के पीछे भाग नहीं रहे थे, वो सिर्फ उस सर्टिफिकेट के पीछे भाग रहे थे, नंबर्स के पीछे भाग रहे थे। हमें नॉलेज हासिल करनी है तो इस तरह नॉलेज हासिल कीजिए जो आपके लाइफ के फॉरएवर है। महात्मा गांधी का कोट है, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो। अगर जिंदगी जीनी है तो ऐसे जियो कि जैसे कल आपकी मौत होने वाली है। अगर सोचो अगर हमारी कल मौत होने वाली तो हम किस तरह से जिंदगी जिएंगे? 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। पर आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने पेरेंट्स से गलत बिहेव कर रहे हैं। लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर, और नॉलेज इस तरह हासिल करो कि जिस तरह तुम्हें जिंदगी जीनी है। हमें क्या करना है? नॉलेज सिर्फ लिमिटेड सर्टिफिकेट्स या नंबर्स के लिए हासिल नहीं करना, हमें नॉलेज अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? इनको बस अपने नौकरी के लिए देखने का नजरिया बन रहे हैं। आज हम सिर्फ नौकरी को देख रहे हैं। बेशक हमें बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे अंदर इल्म को लाने की, हमें इल्म लाना है। तो अगर कोई ग्रेजुएट्स है यहाँ पे तो उनके लिए बात बताना चाहूंगा। इफ एनीवन ग्रेजुएट्स है तो वो ग्रेजुएट्स क्या करते हैं? उन्हें लगता है कि हमने बहुत सारी तालीम हासिल कर ली, तो तालीम हासिल करने के बाद वो सोचते हैं कि हमने पूरा जहान का नॉलेज कर लिया। The man who graduates today and stops learning tomorrow is uneducated the day after. ये uneducated हो जाता है day after. और मैं एक कोट बताना चाहूंगा मनोहर जमा सर का। This world has enough clever people, but it does not have enough honest ones. You people. This world has enough skilled people, but it does not have enough creative ones. You people. This world has enough passionate people, but it does not have enough compassionate ones. You be the one. This world has enough dreamers, but it does not have enough doers. You be the one. This world has enough loud voices, but it does not have enough true voices. You be the one. I end up my talk with few motivating lines. परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। I sum up my speech with a message that it's tremendous pleasure to stand here all the day and address such an elite gathering. Thank you very much and have a fantastic day.